प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, क्या आप आसेबी असरात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? आपके ऊपर कोई खब्बीस या कोई जिन्नात या कोई अरवाह बद या परी या कोई भी ऐसी अरवाह जो ऊपरी चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। आपने बहुत सारे आमिलों को दिखाया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक रात में कैसे ऐसे मरीज़ ठीक होते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीआना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का जो वीडियो है ख़ास तौर से उन भाई और बहनों के लिए हैं जो आसेबी असरात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान और तंग आ चुके हैं। बहुत सारे आमिलों को दिखाए हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं आता है, या फिर उन आमिलों के लिए हैं जो अमलियात के मैदान में कदम रखे हैं या अमलियात से लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जो आज मैं आपको तरीक़ा बताने वाला हूँ, ये तरीक़ा ख़ास तौर से उन पेशेंट के लिए हैं जिनके ऊपर हावी हो जाता है कोई असरात, या अगर हावी नहीं होता है तो उसकी जो सिम्टम्स होता है, उसकी अलामतें होती है, वो जाहिर होने लगता है। मसलन कंधे भारी होना अक्सर व बेशतर, सर भारी हो जाना, या फिर घबराहट बेचैनी होना, जब रात में सोते हैं सोने के बाद जिस्म पे झटका वगैरह महसूस होना, या ऐसे पेशेंट जब कहीं पे अगरबत्ती जलता है तो अगरबत्ती के धुनी से उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट से स्टार्ट हो जाती है। या बाज़ औक़ात अगर जेंट्स कोई पेशेंट है या कोई ख़वातीन पेशेंट है, कहीं दरगाह में जाती है या कोई दरगाह में जाता है या दरगाह के अगर करीब जाते हैं तो उनको बेचैनी और अलग सी एक कैफियत महसूस होती है। इन तमाम सूरतों में आप इस अमल को आज़मा सकते हैं। ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाल रंग का स्केच पेन लेना होगा या फिर काले रंग का स्केच पेन लेना होगा। लाल रंग या फिर आप काले रंग के स्केच पेन से सबसे पहले एक खाना तैयार कर लीजिए और नक्शे मुसल्लस आतिशी चाल से तैयार करना है। तो ये जो नक्श है ये आपको आतिशी चाल से पुर करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अदद तक इसमें लिखा है। तो हमेशा याद रखें, कोई भी नक्श अगर आप लिखते हैं तो जो कम अदद होता है सबसे, वही उसका नक्श का चाल होता है। नक्श आपने ये तैयार कर लिया, उसके बाद आपको सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल। जो सरसों का तेल है वो आप एक शीशी में ले लीजिए या फिर एक कप में ले लीजिए। एक कप में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको एक पानी का बोतल लेना है। उसके बाद आपको 11 अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जैसे आपने सारा इंतज़ाम कर लिया तो सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िएगा। कोई भी दरूद आपको याद हो, दरूद शरीफ पढ़िएगा। उसके बाद सूरह रहमान की जो आयत है, या माशरल जिन्न वल इंसी से लेकर इल्ला बिसुल्तान तक 70 मरतबा आपको पढ़ना है। 70 मरतबा जैसे आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद जो आपने तेल, अगरबत्ती और पानी लिया है उसमें दम करें। प्यारे दोस्तों, जैसे आपने ये पढ़कर दम कर दिया, उसके बाद अगला जो इसमें इलाही है, आपको या काबिज़ु या काबिज़ु या काबिज़ु, या आपको 40 मरतबा पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, बस ये दोनों पढ़ने के बाद आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब, यह आयत करीमा आपको 21 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के फ़ौरन बाद तेल, पानी और उसके बाद जो अगरबत्ती आपने लिया है उस पर दम करें। दम जैसे ही आपने कर दिया, जो मरीज़ है अगर हावी होता है, हावी होने के दौरान ये काम करना है, और अगर हावी नहीं होता है, गुम पेशी है, अंदर अंदर से ही तकलीफ दे रहा है, तो अगरबत्ती जलाने के बाद उसकी धुनी जो है उस पेशेंट को देना है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा जो काम करना है, जो तेल आपने दम किया है, तेल जो है एक शहादत की उंगली से लें, दोनों कानों पे अच्छी तरह तेल को लगा दें। जैसे तेल में उंगली डुबोइए, डुबोने के बाद पहले राइट जो ईयर है, कान है, उसमें डालें, फिर दूसरे कान पे ये लगाने। उसके बाद नाक में, दोनों नाक के नथनों में तेल लगाना है। थोड़ा सा तेल ऐसे
आंखों में, पलके में लगाना है। तीसरा जो आपने पानी लिया है, यह पानी जो पेशेंट है उसके चेहरे पे मारें, अगर हावी होगा तो। अगर हाजिर नहीं हुआ है तो सिर्फ उनको पीने के लिए दें और थोड़ा सा पानी जो है ऐसे ही सर पे लगाने के लिए दीजिए। ये 3 काम जब आप करिएगा तो सबसे आखिर में जो नक्श मैंने आपको बताए हैं, नक्शे मुसल्लस जो आतिशी चाल से आपने लिखा है, वो नक्श को कैंची से काट लीजिए। ये नक्श काटने के बाद मरीज के सामने एकदम जलाइए, जला के उसका धुआं दीजिए। अगर पेशेंट के ऊपर हावी होगा, पेशेंट के ऊपर अगर हाजिरी होगी तो तुरंत वो जलकर ख़त्म हो जाएगा। जो भी खबीस है, जो भी असरात है, वो जलकर ख़त्म हो जाएगा। और अगर मान के चले हावी नहीं हुआ है तो यह काम जो है आपको 3 दिन करना पड़ सकता है। यानी 3 दिन आप एक बार दम करके रख लीजिए, पेशेंट को 3 दिन कम से कम इस्तेमाल के लिए दीजिए। यानी 3 नक्श आप दे देंगे उनको। 3 नक्श जो है क्या करेगा, जलाएगा, जलाने के बाद धुनी लेनी है, उसकी धुआं लेनी है तावीज़ की, और दूसरा अगरबत्ती की धुआं लेनी है सुबह शाम 2 टाइम पे। और जो पानी है, ये पानी दिन में 3 मरतबा पीना होगा, सुबह, दोपहर और शाम को। और जो तेल लगाने के लिए है, रात के टाइम पे और सुबह के टाइम पे तेल को लगाएंगे। 3 दिन करने से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीके से आराम हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। और ये जो मैंने देखा है अक्सर व बेशतर पेशेंट पर, जैसे आप 1 दिन करिएगा ना, 1 दिन से ही पेशेंट को बहुत ही आराम होगा। हावी अगर होगा तो इंशाअल्लाह ताला समझिए कि 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर 1 दिन पे ख़त्म नहीं होता है तो आप 3 दिन तक करिएगा। जो पेशेंट पर गुम पेशी है, अंदर से परेशान कर रहा है, 3 दिन में भी अगर मुकम्मल आराम ना हो, मान के चले 40% आराम हो गया है, तो आप उसको लंबे समय तक कर सकते हैं, मसलन 11 दिन या 21 दिन तक। इंशाअल्लाह ताला इसी दौरान जड़ से ख़त्म हो जाएगा। फिर किसी भी आमिल के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत सारे आमिलों को दिखाए हैं, कहीं पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो हमारी रूहानी इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जादू टोना जिन भूत प्रेत हर ऊपरी मामलात का मुकम्मल तरीके से इलाज होता है। आप यहाँ से भी इलाज मंगवा सकते हैं। बाकी आप खुद फ़ायदा उठाइए और मुझ फ़कीर के हक़ में ज़रूर दुआ करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को सवाब की नियत से अपने दोस्त व अहबाब तक लाजमी शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।